भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजेस के उद्घाटन कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर पधारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक एवं रसायन मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री जयप्रताप सिंह जी, श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्याम धनी राय जी, चौधरी अमर सिंह जी, एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी और भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर के कोने कोने से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस सदी की इस महामारी के सामने असहाय दिख रही हैं। उस समय उन विपरीत और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में देश को अपने नेतृत्व क्षमता से पूरी दुनिया के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न केवल कोरोना महामारी से बचाने, भारत के जीवन और जीविका को दुनिया के सामने एक आदर्श स्थिति में रखवाने और पहली बार किसी महामारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन, मुझे याद है कि कैसे इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी और सिद्धार्थनगर जनपद भी उनमें से एक था जिसमें सर्वाधिक मासूम बच्चे दिमागी बुखार से मरते थे। कोई पुरसा हल नहीं था, लेकिन आज इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि पहले स्वच्छ भारत मिशन और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भाइयों बहनों, सबसे अधिक प्रभावित उन जनपदों में पीडियाट्रिक आईसीयू, बच्चों के आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर भी स्थापित होते हुए दिखाई दिए और धीरे धीरे करके जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा,
हर घर को शौचालय देने की कार्रवाई आगे बढ़ी और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती हुई गई, तो आज दिमागी बुखार पर होने वाली मौत को 95% तक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं उन सभी परिवारों की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये 9 मेडिकल कॉलेजेस आज जो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस न केवल उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के अभिवृद्धि में, बल्कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल में भर्ती होने और वहां से चिकित्सक बन करके समाज में अपनी योग्य सेवाएं प्रदान करने में भी अपना योगदान देंगी। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं, कोरोना कालखंड में आपने न केवल मुफ्त में उपचार, मुफ्त में वैक्सीन दिया, आपने मुफ्त में हर व्यक्ति को रोजगार के साथ साथ प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की व्यवस्था भी सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाई। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। महात्मा बुद्ध का पावन धरती सिद्धार्थनगर में हम आप सभा का प्रणाम करित है। महात्मा बुद्ध जौने धरती पर आपन पहले कई जीवन बिताइन, वहे धरती पर साए आज प्रदेश का 9 मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा कर बदे ये एक बड़ा कदम है। आप सबके बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के यशस्वी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, मंच पर उपस्थित यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संतोष हो गया? अगर संतोष हो गया तो बैठिए। देखिए, आपको मैंने पूरा अवसर दे दिया। आपकी इच्छा हमारे सरहदों पर
तो अब आप इजाजत दें तो मैं शुरू करूं। आपकी इजाजत है? आपको नारे वगैरह संतोष हो गया ना? आपके इस प्यार के लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन अब ये उत्साह अभी कई महीनों तक चला रहा है। जिन अन्य स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, वहां उपस्थित यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में मौजूद सभी सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। मरीजों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिला है। इन गरीबों के आयुष्मान भारत की वजह से करीब करीब 1000 करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बचे हैं। आज हजारों जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती दवाएं मिल रही हैं। कैंसर का इलाज, डायलिसिस और हार्ट की सर्जरी तक बहुत सस्ती हुई है। शौचालय जैसी सुविधाओं से अनेक बीमारियों में कमी आई है। यही नहीं, देश भर में बेहतर अस्पताल कैसे बने और उन अस्पतालों में बेहतर डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए बहुत बड़े और लंबे विजन के साथ काम किया जा रहा है। अब अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन भी होता है और उनका तय समय पर लोकार्पण भी होता है। योगी जी की सरकार से पहले जो सरकार थी, उसने अपने कार्यकाल में यूपी में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज बनवाए थे। योगी जी के कार्यकाल में 16 मेडिकल शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। रायबरेली और गोरखपुर में बन रहे एम्स तो यूपी के लिए एक प्रकार से बोनस है। भाइयों और बहनों, मेडिकल कॉलेज सिर्फ बेहतर इलाज ही नहीं देते, बल्कि नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक्स का भी निर्माण करते हैं। जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो वहां पर विशेष प्रकार की लेबोरेटरी ट्रेनिंग सेंटर, नर्सिंग यूनिट, मेडिकल यूनिट और रोजगार के अनेक नए साधन बनते हैं। दुर्भाग्य से पहले के दशकों में देश में
डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी रणनीति पर काम ही नहीं हुआ। अनेक दशक पहले मेडिकल कॉलेज और मेडिकल शिक्षा की देखरेख के लिए जो नियम कायदे बनाए गए थे, जो संस्थाएं बनाई गई, वो पुराने तौर तरीकों से ही चल रही थी। ये नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बाधक भी बन रही थी। बीते 7 सालों में एक के बाद एक हर ऐसी पुरानी व्यवस्था को बदला जा रहा है जो मेडिकल शिक्षा की राह में रुकावट बन रहा है। इसका परिणाम मेडिकल सीटों की संख्या में भी नजर आता है। 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल की सीटें 90,000 से भी कम थी। बीते 7 वर्षों में देश में मेडिकल की 60,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। यहां उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सिर्फ 1900 सीटें थी, जबकि डबल इंजन की सरकार में पिछले 4 साल में ही 1900 नई सीटों से ज्यादा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी की गई है। साथियों, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने का, मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यहां के ज्यादा से ज्यादा युवा डॉक्टर बनेंगे। गरीब मां के बेटे और बेटी को भी अब डॉक्टर बनने में और आसानी होगी। सरकार के निरंतर प्रयास का परिणाम है कि आजादी के बाद 70 वर्षों में जितने डॉक्टर पढ़ लिख कर निकले, उससे ज्यादा डॉक्टर हम अगले 10-12 वर्षों में तैयार कर पाएंगे। साथियों, युवाओं को देश भर में अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट की टेंशन से मुक्ति दिलाने के लिए वन नेशन वन एग्जाम को लागू किया गया है। इससे खर्च की भी बचत हुई है और परेशानी भी कम हुई है। मेडिकल शिक्षा गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच में हो, इसके लिए प्राइवेट कॉलेज की फीस को नियंत्रित रखने के लिए कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। स्थानीय भाषा में मेडिकल की पढ़ाई ना होने से भी बहुत दिक्कतें आती थी। अब हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की बेहतरीन पढ़ाई का विकल्प दे दिया गया है। अपनी मातृभाषा में जब युवा सीखेंगे तो अपने काम पर उनकी पकड़ भी बेहतर होगी। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को यूपी तेजी से सुधार सकता है। ये यूपी के लोगों ने इस कोरोना काल में भी साबित किया है। 4 दिन पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का बड़ा लक्ष्य हासिल किया है और इसमें यूपी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं यूपी की समस्त जनता, कोरोना वॉरियर्स, सरकार, प्रशासन और इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज देश के पास 100 करोड़ वैक्सीन डोज का सुरक्षा कवच है। बावजूद इसके कोरोना से बचाव के लिए यूपी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यूपी के हर जिले में कोरोना से निपटने के लिए बच्चों की केयर यूनिट या तो बन चुकी है या तेजी से बन रही है। कोविड की जांच के लिए आज यूपी के पास 60 से ज्यादा लैब मौजूद है। 500 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही तो उसका रास्ता है। जब सभी स्वस्थ होंगे
जब सभी को अवसर मिलेंगे तब जाकर सबका प्रयास देश के काम आएगा। दीपावली और छठ का पर्व इस बार पूर्वांचल में आरोग्य का नया विश्वास लेकर आया है। ये विश्वास तेज विकास का आधार बने, इसी कामना के साथ नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे यूपी को फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप भी इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े होकर आप लोग आभार व्यक्त करिए। मोदी मोदी मोदी, जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करिए। आज मेडिकल कॉलेज की सौगात